जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे ट्रैफिक चालान के बारे में और भारत की सड़क व्यवस्था के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर सड़कें अनसेफ हो तो सिर्फ और सिर्फ हेलमेट पहन लेने से सिस्टम सेफ नहीं हो जाता है। क्योंकि आज भारत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रैफिक चालान सुरक्षा के लिए है या ये सिर्फ और सिर्फ जुर्माने की व्यवस्था बन चुकी है। क्योंकि हर साल लाखों रोड एक्सीडेंट, हजारों मौतें और पब्लिक फेयर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप ही सोचो, अगर रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है तो एक्सीडेंट खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। आप हेलमेट ना लगा के जाइए, आपका 1,000 का चालान है। आप आपका पोल्यूशन खत्म हो गया तो आपका 10,000 का चालान है। लाइसेंस ना होने पे 5,000 का चालान है। रॉन्ग व्हीकल पे रॉन्ग एंड रैश ड्राइविंग पे आपका 5,500 का चालान है। मतलब रॉन्ग साइड पार्किंग का भी आपका मिनिमम 500 रुपए का चालान है। ये सिर्फ मैं आपको चालान की लिस्ट, और ऐसे आपको कई चालान निकल। ड्रिंक एंड ड्राइव पे 10,000 का चालान है, और आपकी गाड़ी अगर दोबारा पकड़ी जाए तो आपका लाइसेंस रद्द होना चाहिए 3 महीने में। तो आप चालान इतने हाई अमाउंट है और इतने बड़े बड़े हैं, फिर भी एक्सीडेंट खत्म नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्या है हमारी सिस्टम में खामी? क्या हमारा सिस्टम फेल है? हाउ सिस्टम फेल्स। तो सिस्टम फेल होने का सबसे मुख्य कारण है कि भारत में आज भी टूटी हुई सड़कें देखने को मिल जाएगी। आप अपने घर से अपने गली मोहल्ले चौराहे तक जाओगे तो आपको टूटी हुई सड़कें देखने को मिल जाएगी। आप क्या कहते हो, यार ये बना ही नहीं रही, सरकार नहीं बना रहा, हमारे यहाँ का ये व्यवस्था बड़ी बेकार है, हमारे के ये नेता बेकार है, वो बेकार है। टूटी हुई सड़कें सबसे मुख्य कारण है एक्सीडेंट का। हर बाइक का एक्सीडेंट होता है, सबका मोस्टली सॉकर खराब हो जाता है। कहते नहीं है कि हमारे यार सॉकर जल्दी बैठ गया क्योंकि रोड खराब था। क्यों? तो यही सबसे टूटी हुई सड़कें। और दूसरा, टूटी हुई सड़कें के बाद हमारा सबसे मुख्य गड्ढे। बारिश होती नहीं है, गड्ढे आपको ओपनली पिटक से दिखाई देगा। वहां पे मेंढक टर 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 की आवाज दिखा देंगे, और ये तो आपको स्वाभाविक है। भारत में आज भी खराब ट्रैफिक लाइट की सिस्टम दिखने को मिल रही है। भला कि आपकी ऑटोमेटिक कर दिया और एआई का सहारा भी लिया जा रहा है ट्रैफिक लाइट्स में, पर आज भी आपको कई ट्रैफिक लाइट्स खराब देखने को मिलेगी। और आप अगर अपने डेली रूटीन में ऑफिस भी जा रहे हैं तो आपके पास इतना गौर दीजिएगा, मैं चैलेंज दे रहा हूं, एक आध सिग्नल आपको खराब दिखाई देगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और चौथी, गलत पार्किंग प्लानिंग है। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर सिस्टम में चलाना है तो पार्किंग की व्यवस्था, क्यों जाम लगते हैं रोड में? क्योंकि कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कोई पार्किंग प्लानिंग नहीं है। और प्लानिंग करने का तो बंदों का जिम्मेदारी नहीं है, वो तो सरकार और गवर्नमेंट और वहां की व्यवस्था का करण का जिम्मेदार है। तो वही सबसे बड़ी है। क्योंकि मैं भी मानता हूं हेलमेट जरूरी है, सीट बेल्ट भी जान बचाती है, ये दोनों चीज मैं मानता हूं। बाइक वालों को हेलमेट लगाना अत्यधिक आवश्यक है, और कार वालों को सीट बेल्ट लगाना अत्यधिक आवश्यक है, और ये बहुत जरूरी है, फैशन नहीं दिखाना चाहिए। पर लेकिन नकली आईएसआई हेलमेट्स मार्केट्स में भरे पड़े हैं। आप जाइए लोकल मार्केट्स में, आपको नकली आईएसआई वाले मार्केट्स के मिल जाएंगे ढेरों स्टिकर, जिसमें स्टिकर लगा के बस चिपका दिया जाता है। और लोगों की भी इसमें बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि लोग सेफ्टी नहीं देखते हैं, वो इसको सिर्फ और सिर्फ चालान से बचाने के लिए खरीदते हैं। पीछे वाला एक छोटा सा हेलमेट लगा लेता है जिसमें आईएसआई की मार्किंग भी नहीं होती, क्योंकि सबसे बेहद, और यही एक्सीडेंट का कारण है दोस्तों। क्योंकि कानून ना बना दिया गया, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप, सरकार ने कानून बनाया, आपने कानून बनाया, आपने फॉलो भी किया, पर उसकी क्वालिटी कौन देख रहा है? कौन देख रहा है क्वालिटी? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कौन देख रहा है उसकी क्वालिटी? क्योंकि कहां देख ले, कहां ऑनलाइन कैमरा चालान सिस्टम देख जाएंगे?
और कैमरा चालान के बारे में तो मैं बताना भूल गया। ये जो हमारे कैमरा लगाए गए हैं ट्रैफिक लाइन पे, ये बेसिकली एक्सीडेंट को तो उतना कैप्चर नहीं करते हैं, कुछ भी कैप्चर नहीं करते, खराब टूटी हुई सड़कें कैप्चर नहीं कर रहे हैं, पर जो स्मार्ट कैमरास है वो ऑनलाइन चालान निकालने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट स्कैन हो जाते हैं इनके द्वारा, और इसकी वजह से क्या होता है चालान हमारे। हाँ, हालांकि मैं ये कहता हूं कि ऑनलाइन सिस्टम में खराबी भी होती है। कई बार बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हमारा बेफालतू में चालान कर दिया, हमारा गलत चालान हो गया। तो उसमें मैं ये कहता हूं कि भाई वो तो टेक्निकल एरर है, रॉन्ग नंबर डिटेक्शन भी होता है। कई कदार क्या होता है कि गाड़ी ने पहले डिटेक्ट कर लिया होता है और ग्रीन लाइट वाला रॉन्ग नंबर, मतलब उसी समय 3210 में वो वाला बच जाता है और रॉन्ग नंबर डिटेक्ट भी हो जाता है। ये चीज मैं मानता हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है लेकिन अभी भी लोगों में उस पर कोई विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी इसमें मानते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से तो डिसिप्लिन नहीं आएगा, उसके लिए अवेयरनेस करना भी जरूरी है, बेटर रोड्स भी जरूरी है और स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग ट्रेनिंग भी जरूरी है। हमारे यहाँ ड्राइविंग चालान तो 5,000, 5,500, 6,000 दे के बन भी जाते हैं दलालों के द्वारा, आपको कोर्ट वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। तो क्या होगा अगर हमारे पास स्मार्ट ड्राइविंग टेक्निक नहीं होगी तो कैसे चलाएंगे। हार्ड हिटिंग लाइन यही है, सबसे अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि डर जो है ना टेम्पोररी कंट्रोल ला सकता है। अगर कोई भी हम ये कहते कि हम इतना पनिशमेंट, इतना चालान दे दें, तो ये एक डर है, और डर किसी भी चीज का डर ना उस चीज में टेम्पोररी कंट्रोल आएगा, परमानेंट इलाज नहीं देगा दोस्तों। क्योंकि कहीं हमारे मास्टर भी कहते थे ना, कुछ मास्टर डंडे के दम पे पढ़ाते थे और कुछ ऐसे पढ़ाते थे कि वो पढ़ाते ऐसा था कि मजा आता था, और उनको कहते थे यार वो सर कितने अच्छे हैं, वो कितना अच्छा पढ़ाते, हमें उनकी हर चीज समझ में आ जाती है। तो डंडे के दम वाले पे हम डरते थे पर भूल जाते, पर जो हमें समझाता था रियलिटी में तो हम उसकी मानते थे। तो सरकार से यही गुजारिश है कि चालान तो कीजिए पर कुछ स्मार्टनेस तरीका भी अपनाइए, अवेयरनेस कराएं, क्योंकि जिम्मेदार ही परमानेंट सेफ्टी लाएगी। और सच्चाई यही है मेरे दोस्तों, ट्रैफिक चालान गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रैफिक चालान नहीं होना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन अभी वास्तविक में करंट की स्थिति में ये अधूरे हैं, क्योंकि सड़क सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ जुर्माने से नहीं आती, बल्कि अच्छे सिस्टम, अच्छी रोड्स और जिम्मेदार लोगों से आती हैं। ध्यान दीजिएगा। और ऐसी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे दोस्तों राजनीतिक टॉक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, और चैनल अच्छे लगे तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। प्लीज कमेंट चेक करके बताना। तब तक के लिए जय बालाजी, कल मिलते हैं।